सरोकार। नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए धर्म की तरफ चलते हैं। रोज धर्म की चर्चा होती है तो सर्वप्रथम आज धर्म की ही चर्चा होगी। तो धर्म में आज प्रलय क्यों होती है सृष्टि में, तो आज उसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रलय क्या है, प्रलय क्यों आती है, क्या प्रलय काल में पृथ्वी जल मग्न हो जाती है। तो इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। चाहे प्रकृति जंगल में हो या चलायमान हो, चाहे जीवित हो या निर्जीव हो, वायु या आकाश, जल, अग्नि, ग्रह या नक्षत्र, एक ही दिन सबका नष्ट होना निश्चित है। फिर दोबारा इनका जीवित होना भी निश्चित है। यह सब परमात्मा के अधीन एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। प्रलय उन सब लोकों पर एक साथ आती है जो हमारे इस सूर्य के अधीन है तथा जो सूर्य ग्रह से संचालित हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे सूर्य भी हैं। इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं, कोटि सूर्य समप्रभा, तो जिनको हम देख नहीं पाते हैं। जब एक लोक पर प्रलय आती है तो उस लोक पर अंधेरा हो जाता है। कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक जैसे कई लोक विद्यमान हैं। अब जिसके कारण वह लोक आकाश गंगा में ब्लैक होल के नाम से कहलाता है। जब किसी लोक में प्रलय आती है तो वह लोक विनष्ट होने के बाद आकाश गंगा में ब्लैक होल के नाम से कहलाता है। इसी प्रकार से बारी बारी से इस ब्रह्मांड में प्रलय आती रहती है। हम आपको इस पृथ्वी लोक की प्रलय की जानकारी देते हैं। हमारे सूर्य के जो प्रकाश की अवधि है वो 4 अरब 32 करोड़ है। इस अवधि के बाद सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के समाप्त होते ही सभी ग्रह अपनी गति बंद कर देते हैं, अर्थात स्थिर हो जाते हैं। जब सभी ग्रह अपनी गति बंद कर देते हैं तो हवा, पानी, अग्नि, आकाश, ये चारों तत्व पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब उनके साथ मिल जाते हैं। जब पृथ्वी में सब समा जाते हैं तो सभी तत्व एक साथ हो जाते हैं। पृथ्वी लोक अंधकार में चला जाता है तथा यह ब्रह्मांड एक बर्फ का गोला बनकर 84 लाख योनियों को फ्रीज कर देता है तथा उस बर्फ के गोले में सभी 84 लाख योनियां एक साथ समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए पृथ्वी जलमग्न ना होकर एक बर्फ का गोला बनकर अंधकार में चली जाती है। बर्फ का गोला इसलिए बन जाती है क्योंकि अंतरिक्ष में पानी बहुत है, जिसको हम H2O भी कहते हैं तथा 70% नाइट्रोजन भी अंतरिक्ष में है। जैसे ही सूर्य का तापमान समाप्त होता है तो पृथ्वी लोक का तापमान हजारों डिग्री नीचे चला जाता है, जिसके कारण पूरा यह लोक फ्रीज हो जाता है और बर्फ के साथ 84 लाख योनियां 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक फ्रीज रहती हैं और सभी प्राणियों का शरीर बर्फ में सुरक्षित फ्रीज रहता है। प्रलय काल में सभी प्राणियों की आत्मा परमात्मा के नाभि चक्र में चली जाती है। उसके बाद जब किसी दूसरे लोक में
इस अवधि का प्रलय काल समाप्त हो जाता है तो इस पृथ्वी के लोक की आत्मा जो है वो उस लोक में पुनर्जन्म ले लेती है। हम सभी प्राणी 4,32,करोड़ वर्ष के बाद हम पुनः जन्म लेते हैं। इतने समय के बाद परमात्मा सूर्य में प्रकाश डाल देता है। जैसे ही सूर्य में प्रकाश आता है तो सभी ग्रहों में जीवन आ जाता है और सभी तत्व अग्नि, वायु, जल, हवा चलायमान हो जाते हैं और सभी प्राणी जिनकी प्राणवायु बर्फ के कारण फ्रीज हुई थी वह पुनः चालू हो जाता है और सृष्टि का जीवन चक्र पुनः चालू हो जाता है। अब जीवन चक्र चालू होता है तो उस समय सभी प्राणियों की मेमोरी और बुद्धि मतलब याददाश्त और दिमाग समाप्त हो जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि मेमोरी फॉर्मेट हो जाती है। फिर जीवन का आधार हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से चलता है। घ्राण इंद्री हमें भोजन बनाती है, वासना इंद्री हमें अपने पर फीमेल पार्टनर बनाती है, स्रोत इंद्री हमें शब्द और आवाज़ बताती है। इसी प्रकार सारे जीव शेर, हाथी, घोड़ा, सांप, कुत्ता, बिल्ली, हिरण अपना अपना भोजन और अपने फीमेल पार्टनर खोज लेते हैं। इसी प्रकार जीवन का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। कहने का मतलब जब पृथ्वी पर घोर पाप होने लगता है, धर्म एकदम खत्म हो जाता है तो पृथ्वी का विनाश होना सुनिश्चित है। तो उसी कारण से पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और प्रलय आ जाती है, क्योंकि जितना पाप बढ़ेगा तो देवताओं उतना ही क्षीण होते हैं, शक्ति क्षीण होती है। तो जब तक धर्म जिंदा है तब तक सब कुछ है। जब धर्म खत्म, पाप बढ़ा, जब जितना पाप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रलय आना सुनिश्चित हो जाता है। आइए चलते हैं पंचांग की तरफ। 28/6/2024 आज का पंचांग श्री संवत 2081 साके 1946, तिथि सप्तमी, दिन 4:42 तक रहेगी। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, दिन में 12:03 तक। करण विष्ट, तत्पश्चात भव। मास आषाढ़, पक्ष कृष्ण पक्ष, योग सौभाग्य, रात्रि में 11:55 तक रहेगा। वार शुक्रवार, चंद्रमा मीन राशि, दिन में 6:56 के बाद आएगा। अभिजित मुहूर्त 11:56 AM से लेकर के 12:24 PM तक रहेगा। बात करते हैं दिशाशूल की, तो दिशाशूल आज के दिन पश्चिम दिशा में है, तो आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये रहा आज का पंचांग। आइए चलते हैं राशियों की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है। नया काम शुरू करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। निर्माण कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान कम हो सकता है। व्यवसाय में धन उधार लेने से बचें। उपाय की यदि बात करूं तो शिवलिंग पर जल में लाल रोली डालकर जल चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के बावजूद आप काफ़ी प्रदर्शन करेंगे। परिवार में खुश शांति का वातावरण रहेगा।
बच्चों के कैरियर की चिंता हो सकती है। बुद्धिमान लोगों की संगत आपके लिए लाभकारी होगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो गौ माता को रोटी खिलाकर ही घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी दिनचर्या संयमित रहेगी। परिजनों का व्यवहार आपके प्रति कुछ रूखा सा हो सकता है। बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज आपको उधार लेने से बचना चाहिए। समाज के उच्च वर्ग के लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ेगा। उपाय की यदि बात करूं तो सुबह जल में हरी दूब पीसकर जल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की सलाह लेना लाभकारी होगा। आपका मन इधर उधर की बातों में लगा रहेगा। लापरवाही के कारण आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, किंतु आप अपने पुराने अनुभवों के आधार पर काम बना लेंगे। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय की यदि बात करूं तो ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके योग बन रहे हैं। दोपहर के बाद कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। अजनबी लोगों पर ज़्यादा विश्वास करना हानिकारक हो सकता है। उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है। आज आप कारोबारी उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय में आय बढ़ेगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जीवन साथी की सेहत पर ध्यान रखें। पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः की एक माला जाप करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आप किसी पुरानी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। आपकी तर्क शक्ति के लोग प्रशंसा करेंगे। इंटरव्यू आदि में सम्मिलित हो रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष और मंत्र आदि विद्या की आपका रुझान बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी। उपाय की यदि बात करूं तो जल में शक्कर घोलकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। धन से जुड़े हुए मामलों की समस्या का समाधान होगा। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो दिन काफ़ी शुभ है। भविष्य को लेकर योजना बनाते समय मित्रों और परिजनों से परामर्श लेना उत्तम होगा। संतान को कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह के लिए परिवार का समर्थन प्राप्त हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान दे करके यदि आप घर से बाहर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं धनुराशि की। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। आज आपको विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें। रक्तचाप के रोगियों को
परेशानी होने की संभावना है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की यदि बात करूं तो जल में गेंदे का फूल और हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। प्रेम संबंधों के लिए दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कोई पुरानी यादें एकदम से आपके सामने उभर के आएंगी। अनुसंधान संबंधित कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। संतान के व्यवहार से प्रसन्नता होगी। उपाय की यदि बात करूं तो पीपल के वृक्ष में काला तिल जल में मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आप जिस काम को बहुत आसान समझते हैं वही आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यवसाय में विशेष लाभ होगा। सहयोगी आप काफ़ी मदद करना चाहेंगे। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव होगा। उपाय की यदि बात करूं तो हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु आज के दिन व्यवसाय में आपका बड़ा और साहसिक निर्णय ले सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। घर में मेहमान का आगमन होने से आप प्रसन्नता कूल रहेंगे। छोटे भाई वाहनों को लेकर शुभ सूचना मिल सकती है। आप किसी ब्राह्मण को पीली वस्तु का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। तो मैंने आज के दिन आपको धर्म के विषय में कुछ चर्चा करी, पंचांग के विषय में बताया और राशि के विषय में बताया। तो एक बार भगवान का छोटा सा भजन हो जाए और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक रूप से नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।